हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे ज्ञान की गंगा में। दोस्तों, बचपन से ही आपने अकबर बीरबल की कई कहानियाँ व किस्से पढ़े होंगे और हर कहानी में देखा होगा कि कैसे हाजिर जवाब बीरबल अकबर के हर कठिन सवाल का जवाब बड़ी आसानी से दे देता है। इनसे किस्से कहानियाँ छोटे से लेकर बड़े तक सभी को बहुत प्रिय है। शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति होगा जिसे ये पसंद नहीं आता है। आज इस पार्टिकल में हम आपके साथ अकबर बीरबल की लघु कहानियाँ शेयर कर रहे हैं, जिसमें आप जानेंगे कि कैसे हर बार बीरबल बादशाह अकबर को जीतते हैं। पहला सवाल। एक बार ईरान के राजा ने पिंजरे से एक शेर भेजा और कहा कि अगर इसे कोई बिना पिंजरा खुले बाहर निकाला देगा तो मान जाएगा कि आपके दरबार में नवरत्नों की होड़ संसार में नहीं हो सकती। अकबर ने सभी दरबारियों से शेर को बिना पिंजरा खोले बाहर निकालने को कहा, पर सभी असफल रहे। अंत में बीरबल को बुलाया गया। बीरबल ने एक गरम सलाख ली और उसके शेर को दागने लगा। कुछ ही देर में मोम का शेर पिचल गया। अकबर बीरबल की बुद्धिमत्ता देखकर बहुत खुश हुआ। बीरबल के कारण ईरान के राजा ने सामने अकबर की इज्जत रह गई। दूसरा सवाल। एक बार अकबर बीरबल हंसी मजाक कर रहे थे, तभी अकबर के तलवार से धरती पर एक लाइन खींच दी और उसे बिना मिठाई छोटी करने को कहा। बीरबल ने उसी लाइन के सामने एक बड़ी लाइन खींच दी। अब अकबर की खींची हुई लाइन उस लाइन के सामने छोटी नजर आ रही थी। अकबर के बीरबल की अकल की तारीफ की। तीसरा सवाल। एक बार अकबर बीरबल हंसी मजाक कर रहे थे। अकबर बोले, बीरबल तुम्हारी बीवी बहुत सुंदर है। बीरबल जहाँपना पहले मैं ही ऐसा ही सोचता था, पर जब से बेगम साहिब को देखा तो अपनी पत्नी को ही भूल गया। बीरबल का जवाब सुनकर अकबर जेब गए। इन्होंने बीरबल के साथ ऐसा मजाक दोबारा नहीं किया। चौथा सवाल। एक बार यमुना किनारे टहलते हुए अकबर ने बीरबल से पूछा, बताओ बीरबल, वह क्या चीज़ है जिसे हम देखते हैं पर चांद की नज़र पर नहीं पड़ती? बीरबल, वह चीज़ है अंधकार। बीरबल का जवाब सुनकर अकबर संतुष्ट हुए। पांचवा जवाब। अकबर ने दरबार से सवाल उठाया, सबसे तेज कौन चलता है? किसी ने चांद तो किसी ने सूरज को सबसे तेज चलने वाला बताया। फिर बीरबल से पूछा गया, महाराज, महाजन का सूरज सबसे तेज दौड़ता है। दिन पूरी रात चौगुनी रफ्तार से ये बढ़ता ही जाता है, जिससे तेज कोई नहीं दौड़ सकता। बीरबल का जवाब सुनकर अकबर खुश हुए। छठा सवाल। बीरबल तंबाकू खाता था पर अकबर ना खाते थे। एक बार तंबाकू के खेत में गद्दे को घास खाते देखकर अकबर को मजाक सूझा। बीरबल, गद्दे भी तंबाकू नहीं खाते? जी महाराज, जो गद्दे होते वही तंबाकू नहीं खाते, इंसान ही खाते हैं। बीरबल का जवाब सुनकर अकबर बुरी तरह झेप गए। सातवां सवाल। एक बार अकबर अपने महजादों को और बीरबल के साथ नदी पर नहाने गए। अकबर ने अपनी पोशाक उतारकर बीरबल को दे दी। शहजादे ने भी वैसा ही किया। अकबर को मजाक सूझा, क्यों बीरबल, अब तो तुम पर एक गधे का बोझ हो गया होगा? नहीं महाराज, एक गधे का नहीं बल्कि 2 गधों का बोझ हो गया है। बीरबल की बात सुनकर अकबर झेप गए। आठवां सवाल। एक बार अकबर ने बीरबल से जूते छुपवा दिए। जब बीरबल जाने लगे तो उसे अपने जूते नहीं मिले। बीरबल परेशान हो गया तो अकबर ने कहा, हमारी तरफ से बीरबल को नए जूते दिए जाए। बीरबल जूते पाकर हंसते हुए बोला, महाराज, खुदा आपको इस लोक और परलोक के जैसे हजारों जोड़ी जूते हैं। यह सुनकर अकबर शर्मिंदा हो गया। 9वां सवाल। एक दिन अकबर और बीरबल ग्रामीण इलाकों में सवारी कर रहे थे और वही गोभी खेत के गुजर रहे थे। गोभी ऐसी रणनीय सब्जियां हैं, अकबर के कहा भी सिर्फ गोभी से प्यार करता हूँ। गोभी सब्जियां की राजा है। बीरबल ने कहा। कुछ हफ्ते बाद से फिर से गोभी के खेत के पीछे सवारी कर रहे थे। इस बार हालांकि सम्राट के एक चेहरा बनाया जब उसकी सब्जियां देखी। मैं गोभी से प्यार करता था, लेकिन अब मुझे इसमें कोई स्वाद नहीं है। अकबर ने वहाँ
अकबर ने वाह। बीरबल ने कहा, गोभी एक बेवसात सब्जी है, सम्राट आश्चर्य का, लेकिन आखिरी बार तुमने कहा था कि ये सब्जियां का राजा है। उसने कहा, मैंने कहा। बीरबल बोला, लेकिन मैं तुम्हारा दास हूँ, गोभी का नहीं। 10वां सवाल। बीरबल फारस देश के राजा के निमंत्रण पर था, जिसमें सम्मान दावत का आयोजन किया था और अनेक उपहार दिए गए थे। घर जाने की पूर्ण संध्या पर एक अमीर ने पूछा कि वह कैसे अपने राजा की फारस में राजा से तुलना करेंगे। बीरबल ने कहा, आपका राजा पूर्णिमा के चांद जैसा है, हालांकि मेरा राजा शौर्य के तजुर्बा के समान है। फारसी बहुत खुश थे, लेकिन जब बीरबल घर गए तो उन्होंने पाया कि सम्राट अकबर बहुत गुस्से में था। अकबर ने गुस्से से कहा, तुम अपने खुद के राजा को कैसे कमज़ोर बता सकते हो? तुम एक गद्दार हो। बीरबल ने कहा कि नहीं मामी, मैंने आपको कमज़ोर नहीं किया है। पूर्णिमा का चांद कम हो जाता है और गायब हो जाता है, जबकि सोते चांद में शक्ति से बढ़ती है। मैं वास्तव में दुनिया को बताता हूँ कि आपकी शक्ति बढ़ रही है दिन प्रतिदिन, जबकि फारस के राजा का पतन होने वाला है। अकबर ने संतोष व्यक्त किया और बीरबल का गर्मजोशी से स्वागत किया।